गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ताजा खरीद से रौनक लौटने लगी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल खस्ता होने से भी इन्वेस्टर गोल्ड को ज्यादा सेफ मान रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर में अब ट्रेड कैसे करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी। गोल्ड की कीमतों में फिर से सुधार देखा जा रहा है। गोल्ड में एक ट्रेडर को आप क्या रणनीति अपनाने की राय देंगे? क्या गोल्ड की कीमतें आने वाले दिनों में नीचे जाएगी या ऊपर की ओर उठ जाएगी? देखिए कमल जी, पिछला एक हफ्ता देखे तो मार्केट में काफी अच्छी वॉल्टिलिटी थी। जैसे जून स्टार्ट हुआ हमने देखा जियो पॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे था। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन तो हमारे साथ चल ही रहा था, बट साथ साथ में हमने देखा इसराइल और ईरान भी उलझ पड़े, और साथ में यूएस की एंट्री पिछले हफ्ते होने से कहीं ना कहीं अब गोल्ड को अच्छा सपोर्ट मिला। और जून महीने में पहली बार हमने 1,01,000 का लेवल छूते हुए देखा, जो इंटरनेशनल में नहीं छू पाया बिकॉज रुपए की गिरावट की वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा तेज था। बट जैसी सीज फायर की न्यूज आई तो आप देखिए कि पिछले 4 दिन के ट्रेड सेटअप में हमने 2% से ज्यादा की गिरावट हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है वॉल्टिलिटी तो एक्सट्रीम है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सेकंड हाफ मुझे गोल्ड में मंदी दिखाई देती है बिकॉज जितने फैक्टर्स अब तक गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे वो डिस्काउंट हो गए हैं। बट हाँ, वॉल्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड करके चलिए, बट लंबे समय के लिए कुछ व्यू एज ऑफ नाउ नहीं बनाई है। जब तक 3500 का लेवल तोड़ने के लिए कुछ नया रीजन चाहिए, वो है नहीं। तो मुझे लगता है करेक्शन मार्केट में ड्यू है, वो आना चाहिए। जी, आपने सेकंड हाफ की बात कही, पर अजय जी पहले मैं थर्ड क्वार्टर की ही आपसे चर्चा कर लूं कि अब जुलाई सितंबर की तीसरी तिमाही शुरू होने जा रही है। गोल्ड प्राइस की दिशा क्या रहने वाली है इस क्वार्टर के लिए? देखिए बिल्कुल, जब हम कोई भी को हम यू टर्न करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारी स्पीड को कम करते हैं फिर यू टर्न करके लेते हैं। तो सिमिलरली गोल्ड में हमने जनवरी से अभी तक करीबन 27-28% की तेजी देख चुके हैं। पिछले एक साल में 40% की तेजी देख चुके हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि तुरंत विराम लग जाएगा, तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा क्वार्टर थ्री में कंसोलिडेट करेगा। हालांकि अप्रैल मई में ही हमने देखा था 3500 छूने के बाद लगभग 10% की गिरावट हमने ऑलरेडी देखी थी। तो मुझे लगता है क्वार्टर सी पहले थोड़ा सा सुस्त रहेगा, लेकिन गिरावट की तरफ रहेगा, जहां पे हमें लगता है कि 3100 3120 तक का लेवल हम मिनिमम कंजर्वेटिव देख पाए। हो सकता है उसके नीचे भी चल जाए, बट 3100 3120 तक का सपोर्ट मिलना चाहिए गोल्ड को इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट ज्यादा है, बट 93 93 500 तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट ले सकते हैं। बिकॉज जो जो अब तक हमने न्यूज देखी थी फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर में, वो ऑलमोस्ट टैरिफ वॉर अब खत्म हो चुका है। सेंट्रल बैंक की बाइंग हमें कंटिन्यू चालू ही थी। जियो पॉलिटिकल में जो होना था वो वर्स्ट अब तक तो हो चुका है। अगर नया कुछ आता नहीं है तो क्वार्टर थ्री में मुझे लगता है गिरावट बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो ऑन एन एवरेज 6-7% आप मान के चलिए। जी, तो अजय जी, क्या अगली तिमाही में गोल्ड सिल्वर से बेहतर प्रदर्शन करेगा या सिल्वर बेहतर प्रदर्शन करेगी? देखिए इन दोनों में कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके लिए हमें एक टूल देखना पड़ेगा, उसका नाम है जी। गोल्ड सिल्वर रेशियो। कैसे देखा जाता है, गोल्ड के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो निकलता है, जो इस वक्त 92 के करीब है। मैंने पहले भी कहा था कि 107 का जब हाई लगा था तो मतलब यहाँ पे टिकेगा नहीं और नीचे आना चाहिए। हमने 91 तक का लो देखा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे अनसर्टेनिटी कम होगी, मतलब ये युद्ध वाला सिनेरियो कम होगा, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। तो टाइमिंग तो ये रेशियो रेंज बाउंड दिखा रहा है, बट अगर 90 का लेवल अगर ये रेशियो तोड़ देता है तो 86 तक का लेवल आउट परफॉर्म करेगी। बट इसमें ध्यान रखिए, अगर मैं सोने में 7 से 8% की गिरावट बात कर रहा हूं, तो ये मत सोचो कि चांदी पॉजिटिव हो जाएगी। चांदी में हम कम गिरावट देखेंगे बट स्टेबल रहेगा। और कहीं ना कहीं ईयर एंड तक चांदी मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है, जो 1,30,000 भी दिखा दे, बट यहाँ पे हम इसमें रहेगी, लेकिन नेगेटिव साइड ही रहना चाहिए। जी, अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, आज हमने एमसीएक्स के गोल्ड सिल्वर की डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है। यहाँ पे मेरा पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी आप पोजीशन बनाए बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल कतई मत बनाइए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही पोजीशन बनाइए, बिकॉज रिस्क बहुत ज्यादा है इस वक्त बुलियन मार्केट। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।